पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषय इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है। अर्थात आपको कथा सुननी भी है और जो लोग नहीं आए उनको जाकर बताना भी है कि हमने आज ये सुना मंदिर में, तो फिर आपको क्या लाभ मिलेगा। आगे कह रहे हैं वह निश्चित रूप से इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। हमारा ये लक्ष्य नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े मकान बना लें और फिर उनमें रहें, क्योंकि जब बड़े मकान बना देते हैं तो फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता है ना। जाते समय बड़ा दुख होता है, ये मकान बनाया मैंने था, अब किसी और का हो जाएगा, या पता नहीं बच्चे इसको बेच ना दे, ये टेंशन रहती है फिर बात में ना। तो भाव बंधन है ये। लेकिन जब कोई भगवान की कथाओं को सुनता है श्रद्धा के साथ, कथा सुनना जानते कैसे चाहिए? कथा सुनना चाहिए जैसे आपने राधा कुंड के परिक्रमा में कुछ लोग, कुछ माताएं बैठे देखी होंगी, पात्र लेके बैठी रहती हैं, वो कोई कुछ आए कुछ उसमें डाल दे। इस भाव से कथा सुनना चाहिए कि कथा कुछ लेने आए हैं, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ काम आ जाए कोई पंक्ति, क्योंकि जो हम शरीर को भोजन देते हैं ना, वो भोजन तो हजम हो जाता है। अभी सुबह खाया, दोपहर में फिर भूख लग गई। लेकिन जो आत्मा का जो भोजन है, एक बार आपने अगर ग्रहण कर लिया, सारा जिंदगी आपका वो काम आ सकता है। आत्मा का भोजन में और शरीर के भोजन में अंतर है कि नहीं? अगर एक बार आपके मन में ये बात आ गई कि भगवान की भक्ति करना ही सबसे ऊंचा कार्य है, इससे बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है, तो समझिएगा कि आपने आत्मा को भोजन करा दिया। और ये भोजन एक बार खाया, सारी जिंदगी काम आता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा भोजन इस संसार में नहीं मिलता। माता सीता को तो मिला था ऐसा भोजन, क्योंकि माता सीता जब लंका में थी तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं भोजन नहीं करूंगी लंका का, क्योंकि ये दुष्ट है, इसने मुझे अपहरण किया है। तो ब्रह्मा जी ने खीर बनाकर भेजी थी अपने धाम से और कहा था कि ये खीर अगर माता सीता खा लेंगी तो 1000 साल तक उनको भूख नहीं लगेगी दोबारा। तो ऐसे ही ये भी वही खीर है। अगर आपने एक बार इसको ग्रहण कर लिया तो जीवन भर आपके ये काम आएगा ये भोजन। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं यह एतत् पुण्यम आख्यानम विष्णोर्वीर्यो परब्रह्मम कीर्तये दया श्रुत्वा कर्म पाशेर विमुच्यते। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सुनने के अंदर क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जैसे मछली की जो आंखें होती है वो बंद भी नहीं करती, एक टक आंखों से देखती रहती है। तो जो उच्च कोटि का श्रोता होता है वो कथा को सुनता है कैसे? जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है उसी जल को पीता है, तो पानी नहीं पीता। सोचिए बारिश जब होगी वो भी स्वाति नक्षत्र में उस जल को ग्रहण करता है। अर्थात जो भगवान का भक्त होता है वो अपने कानों को तब खोलता है जब भागवत कथा चल रही हो, भगवान की कथा चल रही हो। अनलेस कुछ नहीं सुनता है संसार में, कोई चर्चा चल रही हो ग्राम्य कथा, उनमें रुचि नहीं लेता ज्यादा। और दूसरा होता है हंस, उत्तम श्रोता होता है हंस की तरह से। हंस क्या करता है? अगर हंस को आप दूध में पानी मिलाकर दे दो तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। तो हमें हंस की तरह से कथा सुनना चाहिए। तो अर्थात आपको क्या करना है? हंस की तरह जो भी आपके ऐसे काम आए कि ये बात तो बहुत अच्छी है, उस बात को ग्रहण करना चाहिए और मनन करना चाहिए उसके ऊपर। उस बात को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने 1 घंटे के अंदर कौन सी ऐसी बात निकल जाए जिससे आपका जीवन हमेशा के लिए बन जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र काए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। अगर साधु का संग सही हिसाब से कर दिया तो लव मात्र
थोड़ी देर का संग भी सर्व सिद्धि होए अर्थात बड़ी सिद्धि प्राप्त करा सकता है हमें। तो आपको कथा सुनिए हंस की तरह से, जो आपके सार रूप में, जो आपके जीवन भर काम आए, तो ये कथा है। और तीसरा होता है तोते की तरह से। तोता जब कथा सुनता है तो एज इट इज उसको रिपीट कर सकता है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तोते में ये होती है योग्यता, कहते हैं ना तोता रटन की तरह से रट लिया इन्होंने, तोते की तरह रट लिया इन्होंने। तो तोते की तरह कथा सुनना, जो सुना वो सुना सको। नहीं तो बाहर जाकर में लोग पूछेंगे भाई क्या सुन के आए, तो आप कहोगे कथा बहुत अच्छी थी, लेकिन आपसे पूछा जाए क्या अच्छा था, नहीं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन कथा अच्छी बहुत थी। तोते की तरह आप बता पाओ कि हमने ये सुना। तो एक तो हो गया चातक पक्षी, एक हो गया हंस की तरह, एक मछली की तरह, एक तोते की तरह। तो ये गुण होने चाहिए। मछली की आंखें एक बार भी बंद नहीं होती। तो जो ऊंची कोटि का श्रेणी का जो श्रोता होता है वो वक्ता के इस क्षेत्र पर रखता है निगाहें गड़ा करके कि यहां से क्या निकल रहा है, और हम में कोई योग्यता नहीं होती। लेकिन भगवान के जो व्यास आसन पर बैठते हैं तो भगवान अपने आप ऐसी प्रेरणा देते हैं कि ये बताया जाए। तो देखिए पहला श्लोक क्या कह रहा है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, इसका कीर्तन करता है, निश्चित रूप से, डाउटफुल नहीं, शंका नहीं है, निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रहलाद महाराज, जो नरसिंह भगवान की इस कथा को सुनता है। और एक और श्लोक में इसका महत्व सुनाया गया है, आप ये भी मेरे पीछे दोहराइए। प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकश्यपु के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव की लीलाओं से संबद्ध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है। मनोयोग का मतलब जानते क्या होता है? आप बैठे यहाँ हो लेकिन आपका मन कहाँ चला गया? मन कहीं और कर चला गया। अरे घर में हम आए थे तो दूध तो रख कर आए थे, वो गैस भी कम कर रखी थी, अब पता नहीं सारा दूध निकल गया होगा। तो अर्थात आपका मन अब यहाँ नहीं है, तो आपके काम करना, ये जो कान है ना, ये काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि मन जिस इंद्रिय पर लगता है वही इंद्रिय एक्टिव होती है। कई बार होता है ना ऐसा कि व्यक्ति बैठा यहाँ है लेकिन उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि कान अब नहीं सुनेंगे, क्योंकि मन नहीं है। तो मनोयोग से जो सुनता है, कथा सुनिए, मन यही, मन और कान को एक उसमें रखना है अपने, तो आप सुन पाओगे। नहीं तो आप देख रहे हो मुझे लेकिन ध्यान कहीं और है। कई बार होता है ना, ऐसे से कहिए ऐसे कर, अच्छा ओ मैं यहाँ बैठा था क्या, है ना, क्योंकि मन यहाँ नहीं था। तो यहाँ कह रहे हैं अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहां कोई चिंता नहीं रहती है। इस कथा का लाभ है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान की जो कथा है, इसका ये महत्व सुनाया गया है। ऐसे स्थान में भेज दिया जाएगा आपको जो इस कथा को समझ लेगा, सुन लेगा, कीर्तन करेगा, कि जहां पर कोई चिंता नहीं रहती है। तो ये दो बड़े महत्व सुनाए गए हैं। तो ये कथा फिर इस श्रीमद् भागवत में क्यों आई? क्योंकि आमतौर पर तो परीक्षित को सुनाया जा रहा है श्रीमद् भागवत, तो इसके अंदर एक श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस कथा पर आएंगे। ये पहला श्लोक है, 7वां स्कंद है, और इस अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान। श्री राजो उवाच। राज कौन है यहाँ पर? अगर सोचिए अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्या नाम है अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बाइडेन। अगर वो भागवत सुनने इसको रोहिणी में आ जाए तो मुझे लगता है पूरा इस रोहिणी यहाँ पर आ जाएगा ना, अरे देखो वो कथा सुनने आए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हैं। लेकिन सोचिए इस कथा को सुनने के लिए परीक्षित महाराज आए हैं। परीक्षित महाराज का मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, वो सम्राट थे। वो तो छोटे से देश का प्रेसिडेंट है खाली, लेकिन परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, सम्राट। सम्राट मीन्स जो सारे राजाओं का राजा होता था। वो कथा सुन रहे हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं, समह प्रियः सुहृदान् भूतानां भगवान् स्वयं
इंद्रस्याते कथम दैत्याम वदे विश्वमो यथा। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से, क्या पूछ रहे हैं? हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का वध कर दिया? सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किस तरह प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा? ये प्रश्न उठाया गया है परीक्षित महाराज के द्वारा कि भगवान तो समदर्शी हैं। समदर्शी का मतलब क्या है? समान दृष्टि से देखने वाले हैं, सभी तो उनके बच्चे हैं। फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया कि देवताओं का तो पक्ष ले लिया और असुरों को मार डाला? यहां से ये स्कंद शुरू होता है। और देखिए प्रहलाद महाराज की जो कथा है 10 अध्यायों में सुनाई गई है, जबकि भगवान के जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं उनको कहा जाता है वृंदावन की गोपियां। गोपियों के लिए 5 अध्याय आते हैं 10वें स्कंद में, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए 10 अध्याय दिए गए हैं। इसका मतलब है डबल। जो सबसे प्रिय भक्त हैं उनके लिए केवल 5 अध्याय, लेकिन इनके लिए 10 अध्याय। तो जिस समय ये प्रश्न उठाया भगवान ने ऐसा क्यों किया, गीता में तो भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सबके जीवों के प्रति समान भाव रखता हूं, किसी का पक्षपात नहीं करता, ना किसी से द्वेष करता, ना किसी का पक्ष लेता हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। लेकिन दूसरी पंक्ति में थोड़ा कुछ बोल रहे हैं भगवान, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो कोई मेरा सेवा करता है भक्ति पूर्वक, मयि तु तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसका पक्ष ले लेता हूं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? उनके दोनों बच्चे थे, असुर भी और ये भी। तो यहां से कथा प्रारंभ हुई और फिर कथा आगे कहां जाती है? जिस समय ये स्कंद शुरू होता है उस समय पर राजसूय यज्ञ चल रहा था। कहां पर? ये जो इंद्रप्रस्थ है, जहां पर पांडवों लोग रहते थे। ये कथा इस प्रकार से आती है इस स्कंद के अंदर कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, और युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के बाद उनकी एक इच्छा थी, क्योंकि जब कोई भक्त बनता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि सारा संसार देख ले कि भगवान कौन है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने इच्छा थी कि मैं अब राजा बन गया हूं तो मैं चाहता हूं सारे देवी देवताओं को बुलाया उन्होंने। ब्रह्मा जी भी आए सभा में, शिव जी भी आए, इंद्र भी आए, सारे देवता आए, सारे देशों के राजा भी आए, और वहां पर अग्र पूजा के लिए निश्चय किया जा रहा था किसकी यहां अग्र पूजा की जाए। यहां पर उपस्थित सब लोगों में से सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है, यह विचार विमर्श चल रहा था। तो उस समय पर सहदेव कौन है, कौन बताएगा? हाँ, जो 5 पांडव हैं उनमें नकुल और सहदेव सबसे छोटे भाई हैं। बताया जाता है कि सहदेव की जो बुद्धि है वो बहुत तीक्ष्ण थी विचार करने के अंदर। तो सहदेव ने सजेशन दिया कि यहाँ उपस्थित जितने भी महापुरुष बैठे हैं इनमें अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जानी चाहिए। तो सबने क्या कहा? आप लोग भी बोलिए हरि बोल। सब बोलने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा था जिसको बहुत बुरा लगा, और वो कौन था? शिशुपाल, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा, सगी बुआ का बेटा। वो जब पैदा हुआ था तो उसके कई हाथ पांव एक्स्ट्रा थे। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि इसको अलग अलग किसी की गोद में देना, और जिसकी गोद में देने से इसके हाथ एक्स्ट्रा हाथ पांव चले जाएं, समझिए वही इसका वध करेगा।
तो जब श्री कृष्ण की गोद में उसको दिया गया तो उसके हाथ पांव चले गए थे। तो बुआ कहने लगी, बेटा तू तो मेरा भतीजा है और तू ही मेरे इसको पुत्र को मारेगा, इसको क्षमा कर देना। तो भगवान ने तब वचन दिया था कि मैं 100 इसके अपराध क्षमा कर दूंगा। तो ये शुरू से ही बहुत ईर्ष्या करता था भगवान श्री कृष्ण से, हमेशा गालियां देना, हमेशा उनका असम्मान करना। तो इस सभा में जब कृष्ण का नाम प्रपोज किया गया, ये उठ खड़ा हुआ और न जाने क्या क्या नहीं कहा। और भगवान श्री कृष्ण अपनी जपमाला लेकर बैठ गए थे, गिन रहे थे 10, 85, 97, 100 कहते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र आह्वान किया और इस तरह से सर काटा कि खून न गिरे, क्योंकि अगर खून गिर जाता तो सारा यज्ञ वो क्या हो जाता, नष्ट हो जाता, खंडित हो जाता। लेकिन भगवान ने ऐसे सर काटा कि एकदम सफाई से, और उसके शरीर में से ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चली गई और फिर यहां से भगवान के धाम चली गई। वहां पर उपस्थित थे नारद जी, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग उपस्थित थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा है, इसलिए ये कथा आती है यहाँ पर। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, हे देव ऋषि, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता रहता था, जो इतना सम्मान घटाता था, ऐसे व्यक्ति की तो जीभ में कीड़ा पड़ना चाहिए था, इस ऐसे व्यक्ति को तो कोड़ लगना चाहिए था। और ऐसा व्यक्ति भगवान के शरीर में चला गया और भगवान के धाम चला गया, ये कुछ समझ में नहीं आया। बात भी सच है कि जो व्यक्ति भगवान को इतना निरादर करता है, तो उस समय पर नारद जी ने बताना शुरू किया। नारद जी कहने लगे कि ये बड़ी रहस्यमयी बात है। हे युधिष्ठिर महाराज, वास्तव में क्या हुआ क्या था कि उन्होंने शुरुआत कर दी पीछे से, एकदम से। देखिए, उन्होंने कहा कि भगवान के धाम में 4 मुख्य द्वार हैं। आप चाहो तो नोट कर लेना, 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं भगवान के धाम में। उत्तर दिशा में एक द्वार है वैकुंठ के अंदर, दक्षिण दिशा में एक द्वार है, उत्तर दक्षिण, और एक पूर्व और एक पश्चिम दिशा में 4 द्वार हैं, जहां पर 2-2 द्वारपाल खड़े हैं। और ये जो हैं, अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको नोट भी करा सकता हूं कि कौन से द्वार पर कौन सा द्वारपाल खड़ा है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो पूर्वी द्वार है वहां पर चंड और प्रचंड नाम के 2 द्वारपाल खड़े हैं वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए। जो पश्चिम द्वार है वहां पर जय विजय खड़े हैं, और जो दक्षिण द्वार है यहाँ पर भद्र और सुभद्र खड़े हैं, और उत्तर जो द्वार है यहाँ पर धाता और विधाता, अर्थात इतनी सिक्योरिटी टाइट है। और ये 7वें द्वार पर खड़े हैं। इससे आगे भी बहुत द्वार हैं, इसके पीछे भी द्वार हैं। जैसे मारीच, आपने मारीच का तो नाम सुना ही होगा। मारीच भी 9वें द्वार पर खड़ा है, जय विजय के ही बाद एक छोड़ करके। तो भगवान के धाम में इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब 4 कुमार, अर्थात जो शिव जी के बड़े भाई थे, क्योंकि शिव जी का आविर्भाव होता है कहां से, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के बीच में से, ये भागवत में आता है कि जब 4 कुमारों को उन्होंने प्रकट किया तो कहा कि अब जाओ तो वही सृष्टि की रचना करो। तो चारों ने कहा हम इस संसार में नहीं फंसना चाहेंगे, ये संसार बहुत दुख का स्थान है, हम लोग तो भगवान की सेवा करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे बस। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को। तो उनकी भौहों के बीच में से एक नील लोहित एक बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ। उसने पूछा मेरा नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले क्योंकि तुम रोते हुए पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम रुद्र ही कहलाएगा। तो शिव जी के भी बड़े भाई, लेकिन वो अपने योग बल से 5 साल से कम आयु रखते हैं, अपना शरीर ऐसा रखते हैं। जब भगवान के धाम में गए तो इनको जय विजय नाम के द्वार में पहुंचे, अर्थात कौन से द्वार में पहुंचे? पश्चिम द्वार में। पश्चिम द्वार में खड़े थे दोनों, जय और विजय। ये जब पहुंचे तो उन्होंने रोक दिया, नंगे बच्चे कहां जा रहे हो अंदर?
क्योंकि वो अपना शरीर 5 साल से कम आयु का रखते हैं। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बच्चे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया तो भगवान वहां प्रकट हुए। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ क्यों, क्या भगवान के धाम में भी कोई ऐसा होता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जय विजय आपस में एक दिन बात कर रहे थे, क्योंकि आचार्य वो मन की बात जानते हैं सबकी। ये जो भगवान का नाम है ये हमें इतना पवित्र कर देता है कि हम भगवान के मन की बात पहचान लेते हैं। इसका गोल यहाँ तक भी है, यहाँ तक पहुंच जाता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, अभी प्रभु आए भी नहीं थे, और जब नारद जी को दिखाया तो नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे राम जी जब आएंगे। तो नाम में इतनी शक्ति है, नाम में पवित्रता है, नाम हमें पवित्र करता है। इस संसार के जो अवगुण है, इस संसार का जो कूड़ा करकट है, इससे हमें बचा लेता है नाम प्रभु। तो जब ये भगवान के द्वार में खड़े होकर के आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान को बहुत दिन हो गए वैसे युद्ध किए हुए, तो इनको भी वीर रस का स्वादन मिलना चाहिए वैसे। तो भगवान ने तो तुरंत जान लिया ये कौन बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। और भगवान ने ऐसी योजना बनाई, क्योंकि इनका वैकुंठ से पतन नहीं था। ये प्रश्न बहुत उठाया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं बैक टू गॉड है, आप भगवान के धाम चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे इस संसार में। तो ये कैसे आ गए फिर, ये तो जय विजय भगवान के धाम में थे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट समझ लीजिएगा, इनका पतन नहीं हुआ था, इनको भगवान ने लीला करनी थी, इनको लेकर आए साथ में। क्योंकि भगवान के धाम में एक मुक्ति होती है, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति, अर्थात भगवान के निकट रहेंगे हमेशा, जहां भगवान जाएंगे उनके साथ जाएंगे। जैसे गुरु महाराज आते हैं तो उनके ड्राइवर होते हैं ना, वो साथ ही रहते हैं, उनके असिस्टेंट वो साथ ही रहते हैं। तो इनका पतन नहीं हुआ था, भगवान आ रहे थे तो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर आए थे। तो जिस समय संसार में ये गिर रहे थे, इनको श्राप तो मिला था कई जन्मों का, लेकिन भगवान ने कहा था अगर तुम मेरे विरुद्ध रह करके मेरा चिंतन करोगे तो तुम 3 जन्मों में वापस आ जाओगे। तो इनका आविर्भाव हुआ कहां पर, कश्यप ऋषि के यहां पर दक्ष की 60 पुत्रियां थी, दक्ष महाराज की 60 पुत्रियां थी, जिनका विवाह हुआ था कश्यप ऋषि से। तो कश्यप ऋषि के यहाँ पर 2, ये दीति और अदिति। अदिति से आए आदित्य, 12 आदित्य। भगवान बोलते हैं गीता में आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, अर्थात उपेंद्र। उपेंद्र कौन है उपेंद्र? वामन भगवान, इंद्रदेव के छोटे भाई के रूप में भगवान आते हैं। और जो दीति थी उसके जो बच्चे हुए वो दैत्य कहलाए, दैत्य दीति। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, दैत्य नाम अहम प्रहलादो अस्मि, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, अर्थात कि प्रहलाद महाराज, क्योंकि दैत्यों में सबसे श्रेष्ठ है प्रहलाद भक्त। तो ये जो प्रहलाद महाराज की जो कथा है आपने सुनी तो होगी, कुछ सुनी होगी, किसी ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो आप में से जानते हैं कोई कितनी बार उन्होंने इस कथा को सुना? गदाधर पंडित के पास जाते थे वो, हाँ प्रभु जी, यस, देखिए गदाधर पंडित उनके टोटा गोपीनाथ मंदिर जो जगन्नाथपुरी में है वहां बैठे होते थे भागवत लेके। तो गदाधर पंडित कहते महाप्रभु कल हमने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी थी, अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, नहीं वही कथा दोबारा सुनाओ। कैसे एक छोटे से बालक ने इतने महान असुर को झुका दिया अपनी भक्ति के बल पर। अर्थात भगवान का नाम है अजीत, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान को जीता जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से। अगर भक्ति के सारे गुण हम कलेक्ट कर लें और भक्ति से अपने एक्टिविटीज को करें तो भगवान आपके सामने झुकते हैं, भगवान आएंगे आपके पास। जैसे बिलमंगल ठाकुर
के पास जब भगवान आए तो भगवान का हाथ पकड़ लिया बिल्लमुकुट ठाकुर ने, और भगवान हाथ छुड़ा करके भाग गए। तो बिल्लमुकुट ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, हाथ छुड़ा करके तो भाग गए, आपको ताकतवर जब जानूंगा जब दिल में से निकल कर दिखाओगे। अर्थात भगवान को चुनौती दी, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तब मानूंगा, क्योंकि दिल में मैंने आपको कैदी की तरह रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जब दोनों भाई आए तो जुड़वा प्रकट हुए। आप में से कोई जानते होंगे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इनमें से बड़ा कौन था? हिरण्यकश्यपु, है ना? लेकिन गर्भ में पहले कौन आया था? हिरण्याक्ष, बिल्कुल सही बताया। हिरण्याक्ष पहले गर्भ में आया और बाद में हिरण्यकश्यपु आया। लेकिन ऐसा नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि गर्भ में आया हिरण्यकश्यपु पहले, ठीक है, बाद में हिरण्याक्ष आया। लेकिन जब जन्म हुआ, क्योंकि गर्भ मान लीजिएगा ये गर्भ है, तो पहले जन्म हुआ हिरण्याक्ष का, बाद में हिरण्यकश्यपु का हुआ। लेकिन बड़ा माना गया हिरण्यकश्यपु, थे तो दोनों ट्विंस, लेकिन बड़ा क्यों माना गया? क्योंकि जो गर्भ में पहले आया उसको बड़ा माना गया, बाद में जो आया उसको छोटा। तो ये हमें अच्छी तरह से जानना है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। लेकिन जब ये दोनों गर्भ में आए तो जानते क्या हुआ? आकाश के अंदर बादल नहीं है, लेकिन खून की वर्षा हो रही थी, गरजने की आवाज सुनाई पड़ती थी, बादल नहीं है, और जो अशुभ पक्षी हैं उनके रोने की आवाज आती थी, और आकाश से तारे गिर रहे थे, भूचाल आ रहा था, इस तरह का वातावरण था, अंधेरा हो रहा था। देखिए आकाश में सूरज निकला हुआ है, लेकिन अंधेरा छाया हुआ था पूरे भूमंडल के अंदर। तो पूछा कश्यप, जो उनकी पत्नी थी दिति ने अपने पति से पूछा कि हे प्रभु, ये जो गर्भ में बच्चे आए हैं तब से ऐसा वातावरण क्यों है? तो कश्यप ऋषि ने बताया कि देवी, जब आपने मुझे पुत्र प्रदान करने के लिए कहा था तो मैंने आपको मना किया था, क्योंकि देखिए संतान उत्पन्न करने के लिए पहले गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, उसके लिए पति पत्नी ओपनली डिक्लेयर करते हैं समाज के सामने कि हम लोग पति पत्नी संतान उत्पन्न करने के लिए जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दो। गर्भाधान संस्कार किया जाता था ताकि उत्तम संतान प्राप्त हो। लेकिन आजकल ये शिक्षा ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कहीं घर में, ना कहीं नहीं दी जाती है। इसलिए बच्चे फिर ऐसे पैदा होते हैं कि आजकल कितने सारे, आप जानते होंगे, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। इसका कारण यही है, क्यों? क्योंकि वो केयर नहीं करते माता पिता की, माता पिता का सम्मान नहीं करते। तो गर्भाधान संस्कार के लिए वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया है सबसे सरल गर्भाधान संस्कार क्या है कि पति पत्नी दोनों बैठकर 50-50 माला का जप करें। पति पत्नी दोनों बैठकर 50 माला का जब जप करेंगे, फिर संतान के लिए जाएंगे तो उन्हें प्रहलाद और ध्रुव जैसी संतान प्राप्त होगी, जो समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए लाभकारी होगी। आज समाज के अंदर हाहाकार क्यों है? चारों तरफ हाहाकार चल रहा है। देखिए जहां देखो युद्ध हो रहे हैं, आपस में लड़ाई। तो कश्यप ऋषि कह रहे हैं, हे देवी, क्योंकि तुमने संतान ऐसे समय में मांगी थी जिस समय पर वो शाम का समय था। उस समय शिव जी अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं घरों में, और जब देखते हैं कि कोई पति पत्नी संतान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने किसी भूत पिशाच को वो गर्भ में डाल देते हैं। इसलिए आजकल ऐसी संतान पैदा हो रही है। तो कश्यप ऋषि ने बताया। तो जानते दीदी ने क्या किया? दीदी डर गई, घबरा गई। दीदी ने 36,000 साल तक अपनी ताकत से अपने गर्भ में ही रखा बच्चों को, कि मैं ऐसे बच्चों को जन्म ही नहीं दूंगी। देवताओं की 100 दिव्य वर्ष और हमारे हिसाब से 36,000 साल। तो इस प्रकार से जब 36,000 साल व्यतीत हुए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कश्यपु का अर्थ होता है सोना, अर्थात बिस्तर।
मतलब आजकल की जो मेंटेलिटी है वो यही है कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़े, धन आता रहे, है ना। हिरण्य का मतलब है धन, और कश्यप का मतलब बिस्तर पर सोते रहे, मतलब कुछ काम नहीं करना पड़े, धन आता रहे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के सामने भगवान आ गए, तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु कुछ काम नहीं करना पड़े, मैं बैठा रहूं और धन आता रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान बोले तथास्तु। तो जानते हैं उसको अगले जन्म में कहां नौकरी मिली? जो ये होते हैं ना शौचालय, तो वो शौचालय में उसको नौकरी मिल गई। मैच कुर्सी पर बैठा रहता और लोग आते तो कहता पैसे रखो 2 रुपए और जाओ शौच के लिए। तो मतलब बैठा रहता, पैसे आते रहते। तो हमें ये नहीं मांगना चाहिए। हमें क्या मांगना चाहिए भगवान के मंदिर में आकर के? जानते हैं, हमें भगवान को ही मांगना चाहिए। प्रभु आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चलो हमारे साथ में। ये सबसे बड़ी डिमांड है, आप अपनी सेवा में लगा लो। क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे तो भगवान का सारी फैसिलिटी आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन कम बुद्धि के लोग, अल्पज्ञ लोग भगवान से प्रचुर की लिस्ट रख देते हैं भगवान के सामने। हे भगवान आटा दे दो, चावल दे दो, लड़की का पढ़ाई अच्छी हो जाए, ये सारा पूरी लिस्ट दे देते हैं। भगवान देते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट दे दी इन्होंने तो भाई ये पूरी करनी पड़ेगी। किराने की दुकान की तरह से नहीं। हमें क्या मांगना है? प्रभु आप चाहिए, आप एक बार अपनी अच्छी सेवा में लगा लीजिएगा। क्योंकि जब भगवान की सेवा होती है तो मन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और अच्छे विचार आते हैं और भगवान टेक केयर करते हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा और जो कुछ चाहिए उसको सप्लाई करूंगा एज इट इज। तो इस तरह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इस संसार में आए। फिर मारा गया कौन? हिरण्याक्ष मारा गया। क्योंकि हिरण्याक्ष ने क्या किया? पूरी पृथ्वी को उठाया। देखिए ये अंतरिक्ष में खड़े थे। हाइट कितनी थी? ब्रह्मा जी के लोक तक इसका हाइट जाती थी। जिस समय रावण बलि महाराज के धाम में गया विश्व में जब अभियान करने, तो एक सोने का पर्वत रखा हुआ था। रावण ने पूछा हे बलि ये सोने का पर्वत क्या है? तो बलि ने बताया ये सोने का पर्वत नहीं है, मेरे दादा थे ना हिरण्यकश्यप, उनके कान का कुंडल है। इतना बड़ा आकार था कि पूरी पृथ्वी को उठाया और गर्भ सागर में फेंक दिया हिरण्याक्ष ने। छोटे वाले भाई ने देखे वो पैदा होते ही ऐसा कारनामा किया, तो भगवान ने वरा का रूप धारण कर उसको मार दिया। अब मार दिया तो बड़ी समस्या हो गई। उनकी पत्नी का नाम था रूषा भानु। आप लोग बोलिए सब नाम। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम रूषा भानु था। बड़ी रोने लगी, बड़ी क्रंदन करने लगी, बड़ी चिल्ला रही थी और माता भी रो रही थी, सब रो रहे थे। हिरण्यकश्यपु आ गया बाहर से। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि आप लोग सब इतना क्यों रो रहे हो? संसार में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। और बड़ा सुंदर प्रवचन किया हिरण्यकश्यपु ने। देखिए इससे पता चलता है कि पहले के असुर भी थोड़े समझदार होते थे, आजकल के असुर तो इतना भी नहीं जानते। हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझाया, माने नहीं। फिर हिरण्यकश्यपु ने कहानी सुनाई। ये दूसरे अध्याय में आती है, हम पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में आ गए। अब हिरण्यकश्यपु ने कहानी सुनाई। हे ऋषा भानु, एक बार की बात है कि एक देश था, कुशीनर देश का एक राजा था जिसका नाम था सुयग। क्या नाम था? सुयग नाम का एक राजा था। उसका युद्ध चल रहा था पड़ोस के राज्य से और युद्ध में वो मारा गया। जब युद्ध में मारा गया तो उसकी बहुत सारी पत्नियां गोद में लेकर बैठ गई और उसका क्रमेशन नहीं करने दे रही थी। तो यमराज जी के धाम तक उनके रोने की आवाज पहुंची। वो कह रहे थे हम अपने पति को नहीं जाने देंगे, ये हमारा पति है। यमराज जी वहां पर आए, छोटे बालक के रूप में आए और यमराज जी ने आकर के हंसने लगे। छोटा बच्चा हंस रहे तो सारी स्त्रियों ने कहा हम तो सारी रो रही हैं, ये छोटा बच्चा क्यों हंस रहे हो तुम यहाँ आकर पास में आकर के? यमराज जी ने कहा कि रोते तो बच्चे हैं, लेकिन तुम बड़ी बड़ी होकर इतना क्यों रो रही हो?
तब सारी रानियां कहने लगी, अरे तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो, हमारा पति मर गया है, हमें छोड़कर चला गया है। तो बच्चे वाले यमराज जी ने क्या कहा? यमराज जी बोले, ये कौन है जो आपकी गोद में लेटा है? तो सारी रानियां कहने लगी, ये हमारा पति है। फिर जोर से हंसने लगी यमराज जी, अभी अभी तुमने कहा हमारा पति हमें छोड़कर चला गया है, और तुम कह रही हो हमारी गोद में लेटा है। तुम पगला तो नहीं गई हो? यमराज जी बोल रहे हैं। वो अब देखिए रानियां क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे काम की शिक्षा है इसमें। सारी रानियां कहने लगी, हमें वो छोड़कर चला गया है, जो बोलता था इसके अंदर वो छोड़कर चला गया हमें। तो यमराज जी ने पूछा, जो उसके अंदर बोलता था उसको कभी तुमने देखा था? रानियों ने कहा, नहीं, उसको तो कभी नहीं देखा जो बोलता था। यमराज जी फिर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, कितनी मूर्ख हो तुम, इतनी बड़ी बड़ी होकर के भी, जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसके लिए रो रही हो, और जिसको देखा था वो तुम्हारी गोद में लेटा है, फिर क्यों रो रही हो? सच बात है कि नहीं? जिसको देखा था वो तुम्हारे सामने लेटा है, जिसको देखा नहीं उसके लिए क्यों रो रही हो? तो वो सारी रानियां आश्चर्यचकित होगी, छोटा सा बालक है, ये शिक्षा क्या दे रहा है? यमराज जी वहां पर कहते हैं, वास्तव में जैसे प्याऊ पर लोग इकट्ठे होते हैं और पानी पी पी करके अपने घर चले जाते हैं, ऐसे ही इस संसार में लोग परिवार में एकत्रित होते हैं, और जिन जिन का गंतव्य आता जाता है वो चले जाते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में भी देखते होंगे ना, जब हम यहाँ से मायापुर जाते हैं तो हमें एक दिन या 2 रात ऐसे गुजारने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे परिवार हो गया, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जिसका स्टेशन आता जाता है उतरते जाते हैं। आप लोग अगर कोई मान लीजिए कोई स्टेशन पर उतर रहा है और आप रोने लग जाओ, आप उतरो मत, आप उतरो मत, तो हम भी ऐसा ही करते हैं संसार में। हमारे परिवार में जो लोग आए हैं, जो बच्चे आए हैं, जो परिवार के मेंबर हैं, न जाने कहां से आए हैं, हम इससे पहले उनको नहीं जानते थे। जानते थे आप लोग? जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, हमें कोई कुछ नहीं पता होता, ये कौन है, पता नहीं कहां से आया है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ रहते हैं, हमारा लव अफेक्शन इतना बढ़ जाता है, फिर वो प्राणों से भी प्यारा लगता है। अपने आप हम दुख सह लेते हैं, उसको हम सब कुछ दे देते हैं ना। यमराज जी बोल रहे हैं कि माताओं, इसी तरह से एक कुलीन पक्षी की कहानी है। हिरण्यकशिपु सुना रहा है एक कथा, सोचिए। वो कह रहा है कि एक बार कुलीन पक्षी मतलब 2 कबूतर और कबूतरी थे, उनके बच्चे घोंसले में रहते थे और वो दाना चुगने गए थे। जब वापस आए तो एक बहेली ने, एक शिकारी ने क्या किया, उनके बच्चों को पकड़ लिया। जब जो माता कबूतर थी उसने देखा कि मेरे बच्चों को शिकारी ने पकड़ लिया, मूर्छित हो गई, क्रंदन करने लगी, रोने लगी, वहीं गिर पड़ी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। शिकारी आया, उसने उसको भी पकड़ा और जाल में रख दिया। फिर जो पुरुष कबूतर था वो रोने लगा और वो भी क्रंदन करने लगा कि मैं कितना दुर्भागा हूं, मेरे होते हुए मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मैं कितना भागा हूं। और अपनी खुद की आती हुई मृत्यु की ओर उसकी दृष्टि नहीं गई। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, इसी प्रकार से इस संसार के लोग, जब उनका कोई खुद का अपना व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, उसके शोक में डूब जाते हैं और अपनी आती हुई मृत्यु की ओर वो दृष्टि नहीं रखते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु बहुत निकट आ रही है। सच बात है कि नहीं? हिरण्यकशिपु कह रहा है कि ऋषभानु, अगर वो कबूतर चाहता तो खुद की मृत्यु को बचा करके उड़ के जा सकता था, अपनी आयु को, शेष आयु को भगवान की सेवा में लगा सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी बच्चों में इतनी आसक्ति कर ली, जो भगवान की योजना के अनुसार उस शिकारी के द्वारा पकड़ लिए गए थे, कि उसने अपना शरीर भी लुटा दिया और उसने, शिकारी ने आकर उसको भी अपने उसमें डाला टोकरी में और लेकर चला गया। तो हिरण्यकशिपु ये कथा सुनाने के माध्यम से ऋषभानु को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। हम लोगों का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है, स्थायी संबंध।
जो जन्म जन्म में कभी भी बदलता नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं सुहृदम सर्वदेहिनाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, अगर इंसान इस बात को, एक बात को भी पहचान ले कि उनका संबंध स्थायी वाला मेरे से है, बाकी जो शरीर के संबंध है ये तो टेम्परेरी है। समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं? इस संसार के जो संबंध है ये तो टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसलिए कि एक दिन छोड़ के जाना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी फिक्स हो जाती है कि उसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं, और जो जिसको समय देना चाहिए, जिसके लिए प्रायोरिटी बड़ी होनी चाहिए, जिसके लिए सब कुछ करना चाहिए, उसको हम वृद्धि की टोकरी में डाल देते हैं कि जब पेट में आंत नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, तब उसको सोचेंगे समय दें कि ना दें। तब भी नहीं दे पाते कुछ लोग तो। लेकिन प्रहलाद महाराज जब छठा अध्याय शुरू होता है तो अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं कब से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कोमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि अध्रुवम ही अर्थदम। प्रहलाद महाराज 7:6-1 में कह रहे हैं कोमाराचरेत प्राज्ञो, हे असुर के पुत्रों, क्योंकि स्कूल में सारे के सारे बच्चे कौन थे? सारे असुरों के बेटे थे जो गुरुकुल बनाया हुआ था। उनको कह रहे कोमाराचरेत प्राज्ञो, 5 साल की आयु से भक्ति को प्रारंभ कर देना चाहिए। कोमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। क्यों? क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। ये अध्रुवम ही अर्थदम, अर्थात ये टेम्परेरी, कभी भी हाथ से छूट सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। जो मनुष्य योनि है ये आखिरी योनि बताई गई है, इससे बढ़कर कोई योनि नहीं है दूसरी। देवताओं की योनि में पतित होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐश्वर्य इतना होता है, इतना ऐश्वर्य होता है, वहां व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग लोक के अंदर व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। जब डेथ होती है तो कैसे होती है? उसके गले में फूल माला होती है, वो मुरझा जाती है। इसका मतलब अब ये व्यक्ति नीचे गिरने वाला है। सोचिए, हट्टा कट्टा फर्स्ट क्लास हैंडसम व्यक्ति चला जाए छोड़कर, तो कितना दुख होता है ना। एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो हम भी ये कहेंगे चलो भाई अब तो इसकी जाने की उम्र थी, संतोष है पृथ्वी लोक में। लेकिन स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक में हमेशा व्यक्ति एकदम नवयुवक रहता है, फर्स्ट क्लास, कोई वृद्धावस्था नहीं, कुछ ऐसा नहीं। तो मनुष्य योनि आखिरी योनि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं 11वें स्कंद में, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय ग्रहण नाम। हे उद्धव, इस संसार में जो मनुष्य जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। इसकी तुलना चंदन की लकड़ी से की गई है। चंदन की लकड़ी का उपयोग अगर कोई खाना बनाने में करे तो उससे मूर्ख कोई नहीं होगा ना। खाना तो आप किसी भी लकड़ी से, सस्ती लकड़ी से भी बना सकते थे, लेकिन जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही होगी, आपको पता होगा चंदन कितना कॉस्टली है। लेकिन अगर कोई चंदन की लकड़ी में खाना बनाए, इसका मतलब महामूर्ख है। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर है, ये इंद्रिय तृप्ति तो किसी भी योनि में अवेलेबल है। खाना, सोना, भोग, सुरक्षा हम लाखों बार कर चुके हैं। जो भी संसार में करने का प्रयास कर रहे हैं अभी मनुष्य देह में, हम लाखों करोड़ों बार कर चुके हैं उन योनियों में, कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, सुअर की योनि में। लेकिन कोई मनुष्य शरीर पा करके भी अट्रैक्ट हो किसी से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, तो उसे यही कहा जाना चाहिए कि अपनी ही आत्मा का हत्यारा है ऐसा व्यक्ति। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि उद्धव, ऐसा व्यक्ति अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। और हत्यारा का मतलब है ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट है, आतंकवादी है, अपनी ही आत्मा के लिए। तो जी बाहर के आतंकवादियों से तो डर लगता है हमें, लेकिन अपने आप को भी उसी श्रेणी में हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने सांत्वना दी, और फिर उसने बहुत क्रोध किया, बहुत गुस्सा किया उसने कि मेरे भाई को इसने मार डाला, और पूरे ब्रह्मांड में घूमा हुआ वैकुंठ तक पहुंच गया। देखिए
गदा लेकर के, लेकिन भगवान ने अपने आप को छिपा लिया। अब भगवान कहाँ थे? उसके हृदय में भगवान आकर बैठ गए कि बेटा तू सारे संसार में घूम, मुझे ढूंढ। भगवान कहीं नहीं मिले। फिर उसने सोचा कि तपस्या करना चाहिए मुझे तपस्या करना चाहिए, और ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि विष्णु का सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। ऐसा देखिए, आप जानते हो कि वो मंदार पर्वत पर आया, मंदार पर्वत पर बैठा और उसने प्लान बनाया कि यहां बैठ करके मैं तपस्या करूंगा। लेकिन नरसिंह पुराण में कथा आती है, नरसिंह पुराण में कथा आती है कि नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं। हिरण्यकशिपु आकर बैठ गया तपस्या के लिए, और घर में कयाधु पत्नी को बोल के आया कि 36,000 साल के लिए तपस्या करने जा रहा हूं, और ऐसी तपस्या करूंगा कि झुका दूंगा विष्णु को भी, ब्रह्मा को भी, सबको झुका दूंगा। लेकिन नरसिंह पुराण में कथा सुनाई गई कि नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आए, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर तपस्या करने का प्लान कर रहा था, ऊपर वो क्या बोल रहे थे? ओम नमो नारायणाय। बोलिए मेरे पीछे, ओम नमो नारायणाय। तो वो फिर ध्यान लगाता है, ये कौन, नारायण का नाम कौन बोल रहा है यहाँ पर, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो तोते के रूप में थे दोनों, सचमुच में नहीं थे, मतलब अपने मनुष्य देह में नहीं थे, तोते के रूप में बैठ जाते थे। जब वो ध्यान लगाने का प्रयास करता, फिर बोलने लग जाते ओम नमो नारायणाय। इस तरह कई बार उसने कोशिश की, उसने कहा कि आज का दिन ही अच्छा नहीं है, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, चलो वापस घर चलते हैं। घर में आया तो कयाधु ने आते ही पूछा कि स्वामी आप तो कह रहे थे मैं 36,000 साल बाद आऊंगा, आप तो शाम को ही लौट आए। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा, क्या आप पूछती हो कयाधु, मैं जिस स्थान में तपस्या करने के लिए बैठा था, कुछ पक्षी बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और बोल रहे थे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, बार बार बोल रहे थे, मैं इससे पजल हो गया। तो कयाधु तो भगवान की भक्त थी, वो सोचने लगी मेरे स्वामी के मुख से नारायण का नाम। वो कहने लगी मैंने ध्यान से नहीं सुना, दोबारा बताना क्या बोल रहे थे वो तोते। अब हिरण्यकशिपु को दोबारा बताना पड़ा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ये बोल रहे थे वो। थोड़ी देर के बाद फिर कहती जरा दोबारा बताओगे, जोर से बताओगे, मैंने ठीक से सुना नहीं, ध्यान से नहीं सुना, दोबारा बताओ। तो बार बार वो क्या बोल रहा था, आप लोग बोलिए, बार बार कयाधु ऐसा काम कर रही थी कि उसके मुख से ये निकले। ये बार बार पूछती, 1 घंटे बाद फिर आई कि स्वामी मैं भूल गई वो क्या बोल रहे थे वो तोते। अब फिर बोलता है ओम नमो नारायणाय, और उसका मन अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया। जैसे अजामिल ने अनजाने में अपने बच्चे का नाम पुकारा था, बेटा नारायण आओ भोजन करेंगे, बेटा नारायण आओ हम बाहर घूमेंगे, बेटा नारायण आओ हम सोएंगे, बेटा नारायण हम ये करेंगे खेलेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, यमराज जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में, संकेतम परिहासम वा तोबम एलम एव वा वैकुंठ प्रिय घ्राणानाम आशीषा दहर्विदु। यमराज खुद बोलते हैं अपने दूतों को, हे यमदूतों, जब आकर वो कंप्लेंट करते हैं, आज पापी व्यक्ति को लेने गए थे, छुड़ा कर ले गए विष्णु दूत, यमराज जी कहते हैं भगवान का नाम इतना पावरफुल है, हे मेरे दूतों, अगर कोई संकेत से भी हरे कृष्ण बोल रहा हो, कोई मजाक से भी कह रहा हो कि हरे कृष्ण वाले पागल है, जब देखो तो कृष्ण करते रहते हैं, परिहास में भी बोल रहा हो, संकेतम परिहासम वा स्तोभम, अगर कोई खाली म्यूजिक की दृष्टि से भी, चलो इनकी यात्रा निकल रही है, हम भी थोड़ी देर डांस कर लेते हैं, हरे कृष्णा। जैसे जिस समय देवानंद की फिल्म आई थी, उसको क्या गा रहा था, दम्मारो दम बोल रहा था ना, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे थे ना।
तो बहुत सारे डिवोटी आए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद, ये देवानंद ने एक फिल्म बनाई है, उसमें ऐसा गाना बजा रहा है कि हम लोग दम मारते हैं क्या? हम लोग तो चाय भी नहीं पीते, और ये हरे कृष्ण ये ऐसा बोल रहा है गाने में। तो प्रभुपाद ने बड़े ध्यान से सुना, प्रभुपाद ने स्माइल दिया। प्रभुपाद बोले, तुम लोग चिंता मत करो, कम से कम ये हरे कृष्ण हरे राम गा रहे हैं ना, इससे भी बहुत इनका लाभ होगा। तो अजामिल ने अप्रत्यक्ष रूप से नारायण का नाम लिया था, तो आखिरी में आप जानते हो उनको रक्षा मिली। इसी प्रकार से जब हिरण्यकश्यपु से कयादु निकलवा रही थी मुख से बार बार नारायण नारायण, तो कयादु ने सोचा यही वो समय है जो मुझे संतान इच्छा करनी चाहिए आज इनसे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मुझे भक्त संतान उत्पन्न होगी, नहीं तो इस दुष्ट से एक और दुष्ट मेरे गर्भ से जन्म ले सकता है। तो उसी दिन उसी रात्रि कयादु ने इच्छा की, हे स्वामी आप न जाने कितने दिन बाद आओगे और मुझे संतान उत्पन्न मुझे प्रदान कीजिए। तो हिरण्यकश्यपु ने संतान प्रदान की और जन्म किसका हुआ? प्रहलाद महाराज की। तो देखिए, अब अगले दिन हिरण्यकश्यपु चला गया तपस्या में। आप जानते हो उसकी तपस्या बड़ी भयंकर थी। उसने 36,000 साल तक पानी भी नहीं पिया। उसने अंगूठों के पांव के अंगूठों पर खड़ा था ऐसे, और दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, और उसके शरीर में दीमक लग गई थी और पूरे मांस को चाट गई थी। इतनी कठोर तपस्या उसने की थी। इधर देवताओं ने सोचा कि वो दुष्ट तो चला गया है तपस्या के लिए, और हमें पता चला कि उस कयादु के गर्भ में एक और दुष्ट है, तो उसको अपहरण कर लेते हैं, मार डालते हैं उसको गर्भ में, नहीं तो पिता पुत्र भी ऐसा ही होगा। और उन्होंने कयादु का अपहरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने देखा, रे देवता लोग, ये आप क्या काम कर रहे हो? एक गर्भ में बच्चा है, उसकी हत्या करोगे? तो इंद्र आदि देवता क्या बोले कि हिरण्यकश्यपु का बेटा है, ये जरूर इससे भी ज्यादा दुष्ट होगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि अरे तुम जानते नहीं हो, ये तो 12 महाजनों में से एक होगा। देखिए, भगवान को जो जानते हैं ना, तब उसे 12 लोग जानते हैं। ये भी यमराज ने उच्चारण किया इस श्लोक में, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकी वयम। 12 लोग हैं जो तत्व से जानते हैं कृष्ण को। स्वयंभू का मतलब है ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद जी, शंभु अर्थात शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार 4 कुमार, कपिलो भगवान कपिल देव जो गंगा सागर में बैठे हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, स्वयंभू मनु, जिनसे ये जनरेशन शुरू हुई, जिनके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, मनु के शिष्य मनुष्य। तो स्वयंभू मनु, प्रहलादो ये प्रहलाद महाराज, जनको भगवान रामचंद्र जी के ससुर, शील ध्वज जनक, खाली जनक नहीं याद करना, शील ध्वज जनक, क्योंकि जनक एक पोस्ट है, शील ध्वज जनक जो है वो है, बाकी बहुत सारे जनक आते हैं, सारे जनक 12 महाजनों में से नहीं है। प्रहलादो जनको भीष्मो, भीष्मदेव, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि महाराज, व्यासो और वयम अर्थात सुखदेव गोस्वामी है उनका नाम। क्या कहा? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकी वयम। व्यासकी मतलब व्यासदेव के बेटे सुखदेव गोस्वामी। ये 12 लोग जानते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं ये तो महाभागवत पैदा होगा, छोड़ो इसको, और ले आए अपने आश्रम में। तो नारद जी का आश्रम कहाँ है जहाँ उनको टीचिंग थी? नारद जी एक स्थान में नहीं टिक सकते, उन्हें दक्ष ने श्राप दिया था, लेकिन एक हेडक्वार्टर बनाया नारद जी ने, वो है बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम में नारद जी 6 महीने पूजा करते हैं। अभी अक्षय तृतीया से मनुष्यों को सौंपा जाता है। जैसा मैं आया था अक्षय तृतीया की तिथि में, आपने उस दिन अगर कथा ध्यान से सुना हो, दीपावली के दिन बद्रिक आश्रम के जो मंदिर है वो बंद कर दिया जाता है, दिया जलाया जाता है वहां पर। और अक्षय तृतीया को जब दरवाजा खोलते हैं तो दिया जला हुआ मिलता है। सोचिए 6 महीने तक वो दिया जलता रहता है, कितने आश्चर्य की बात है। अभी भी स्टिल अभी अक्षय तृतीया के दिन तो नारद जी का ये हेडक्वार्टर है। नारद जी यहाँ पूजा करते हैं 6 महीने तक, अभी भी भारत में।
भारतवर्ष में उनका जो आश्रम है ये स्थान है। तो नारद जी यहाँ लेकर आए और गर्भ में उन्हें सारी शिक्षाएं दी जो भागवत धर्म की थी। इससे आप माताओं को और जो भी जेंट्स यहाँ उपस्थित हैं ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब संतान गर्भ में आ जाती है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की, कि उस समय माता को, जैसे माता सीता ने कहा था कि मुझे जंगलों में जाना है क्योंकि मैं चाहती हूँ ऋषि मुनियों को मेरे जो गर्भ में संतान है उसका संग मिले। लेकिन आजकल माताएं दुर्भाग्य से क्या करती हैं, जब गर्भ में संतान आ जाती है तो वो टेलीविजन के सामने बैठ करके वो देखती हैं डांस गाने और फिर जब बच्चा पैदा होता है ना 3-4 साल का तो बोलते हैं देखो बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह नाच रही है हमारी डॉक्टर ना, देखो बिल्कुल उस खान की तरह नाच रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। उन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, उनका खाली फेस ऐसा है बस। और वो भी अगर आप जाओगे ना, हमारा एक दोस्त गया था वहां पर बॉम्बे में एक्टिंग करने के लिए, तो जानते हैं उसने वहां जाकर कहा कि उसको आती थी थोड़ी एक्टिंग करने, तो जो टेस्ट लिया जिसने उसने कहा पहले मेकअप करा के आओ, ऐसे टेस्ट नहीं लेते। जानते एक दिन के मेकअप के उसको कितने पैसे देने पड़े थे? 85,000 रुपए लिए उसने मेकअप करने वाले ने कि आप टेस्ट देंगे। इससे पता चलता है कितनी लिपाई कितनी पुताई होती है मुंह की, तब जाकर के वो फिल्में बनाते हैं। और अगर आप शूटिंग होती हुई देख लो तो आप कहोगे जिंदगी में फिल्म कभी नहीं देखेंगे, सीरियल कभी नहीं देखेंगे। अगर शूटिंग होते आप देख लो तो। मुझे याद है मेरे जब मैं ऑफिस में था तो एक प्ले चल रहा था, पुलिस स्टेशन से धर्मेंद्र निकला और पुलिस वाला जा रहा है, उसके पांव छू रहा है कि सब माफ कर दो, सब माफ कर दो, माफ कर दो, और घुस गया बस पोस्ट ऑफिस में। मैं 10 बजे अपने ऑफिस में घुसा था, तो मैं वापस आया जब ऑफिस से 4:30 बजे, तो वो वही धर्मेंद्र उसके पांव पकड़ रहा था और बार बार बोल रहा था साहब माफ कर दो। मैंने कहा ये सुबह से शाम हो गई, ये अभी हुआ नहीं ये पिक्चर शूट? तो उसने कहा नहीं जी अभी डायरेक्टर ने अभी ओके नहीं बोला है। सोचिए कितना पसंद करने वाला है, लेकिन हम लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं ना, हमसे सोचते ये है असली जीवन तो ये है। कोई चरित्र नहीं होता उनका, कोई रिश्ते नाते खानदान कुछ नहीं होता। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो गर्भ में जब संतान आए तो माता पिता को चाहिए कि वो, जैसे हमारे अमेरिका में एक रवि गुप्ता करके है, प्रभु जी जानते होंगे, आजकल तो उनका राधिका रमन नाम पड़ गया। गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्य है, हमारे घर में आई थी माता जी। जब उनके गर्भ में संतान आई तो माता ने जाने क्या किया, रोज गीता का पाठ करती थी। और जब बच्चा 11 साल का था, अमेरिका की सबसे टॉप पढ़ाई उसने छुट्टी कर दी। 11 साल की उम्र में सारी पीएचडी एमबीए सब पढ़ाई कर दी। और आज भी वो रवि गुप्ता था, अभी उसका नाम राधा राधिका रमन प्रभु हो गया और भारत में आया है, वो कुछ कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है। उस माता ने बच्चों को स्कूल में भी नहीं जाने दिया, घर में पढ़ाया और फिर एग्जाम में बिठाया, और वहां पर होम स्कूलिंग अलाउ है अमेरिका में। तो इससे पता चलता है कि जब गर्भ में संतान आए तो माता पिता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को, माता को ऐसा प्रसन्न रखा जाए, उसे आध्यात्मिक संग दिया जाए। अब देखिए जब प्रहलाद महाराज गर्भ में हैं तो उसी समय मंत्र का जाप शुरू कर दिया उन्होंने। ये भी नरसिंह पुराण में कथा मिलती है। तो कयादू कभी कभी बैठी रहती थी, उसके उनके गर्भ से आवाज आती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। कयादू बड़ी चौंक पड़ती थी, ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, ऐसे चौंक पड़ती थी। गर्भ में प्रहलाद महाराज जब प्रारंभ कर दिया, सारी भक्ति सीख ली, सारे भक्ति के सिद्धांत सीख लिए, हरि नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। और सोचिए जो दृश्य मैंने बताया था कि नारद जी बता रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने तो कभी गुरु को देखा भी नहीं। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही सीखा है, गुरु को देखा नहीं। कई बार भक्त लोग शिकायत करते हैं, अरे प्रभु जी वो गुरु महाराज आते हैं ना, हमें तो महाराज से बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। कई बार दीक्षा ले लेते हैं, महाराज तो कभी मंदिर में आते हैं, कभी रशिया में रहते हैं, इस्कॉन में दीक्षा तो ले लेकिन ये समस्या है गुरु जी से बैठ के बात नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज ने तो अपने गुरु को भी देखा ही नहीं और इतनी सॉलिड भक्ति सीख ली कि गुरु ये कहानी सुना रहे हैं अपने शिष्य की,
ये जो 7वां स्कंद है, नारद जी ने सुना है ये 7वां स्कंद, 7वां पूरे 10 अध्याय। तो अगर हम भक्त बन जाएं, अगर हम अपनी दीक्षा ले लें, तो हमें चाहिए हम ऐसे भक्ति करेंगे कि गुरु हम शिष्य का गुणगान करें। ऐसा भक्त होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने ये दिखाया अपनी भक्ति से कि ऐसे नियमों का पालन करें, भगवान में इतनी श्रद्धा विकसित कर दें कि प्रहलाद महाराज का गुणगान भगवान कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? स्वयं कृष्ण बैठे हैं वहां पर, स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे संसार के राजा उनकी उपस्थिति में अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं। देखिए एक गुरु नारद जी। तो इस प्रकार से 36,000 साल बाद जब लौटे तो प्रहलाद महाराज का जन्म हो गया था। प्रहलाद महाराज का पिछला जन्म सुनाकर मैं आज की कथा यहां रोकूंगा और कब हम फिर चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज के गुण और प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। देखिए प्रहलाद महाराज के विषय में नरसिंह पुराण में एक जिज्ञासा की गई है, ऐसा कौन सा कार्य किया था उस छोटे से बच्चे ने जो भगवान ने इतना बड़ा पोस्ट दे दिया उसे। यह हमारे मन में भी होनी चाहिए जिज्ञासा, तो ऐसा क्या पुण्य किया था उसने। बताया गया है कि उज्जैन शहर में, उस समय उज्जैन का नाम अवंती नगर था, एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वसु शर्मा। आप लोग दोहराइए नाम। मैं नाम इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि रशिया में एक घटना घटी थी कि एक माता जी हरे कृष्ण का जप करने लगी तो परिवार के लोग सारे दुखी हो गए। उन्होंने कहा ये माता जी, ये लड़की जो है हरे कृष्ण करती रहती है, इसकी शादी कहाँ करेंगे? ये ना तो मांस पसंद करती है, ना चाय पीती, ना कॉफी पीती, ना शराब पीती है। बड़ा दुख हो गया है तो हमें। तो वो किसी को पकड़ के ओझा को लाए। ओझा ने कहा तुम चिंता मत करो, 2 मिनट में इसका हरे कृष्ण निकाल दूंगा मैं, ये सब ठीक हो जाएगा। तो वो माता जी घबरा गई कि पता नहीं ओझा क्या करेगा। वो जोर जोर से बोल रही थी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ओझा का पावर बढ़ती जा रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया कुछ भगवान कृष्ण के नामों को, फिर और भी कुछ नामों को। लास्ट में जब उसने देखा कि कुछ नहीं बचा तो उसने बोलना शुरू किया नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्रील प्रभुपाद। तो वो जो ओझा था वो अपनी पोटली उठाकर भागने लगा। तो घर वाले कहने भाग क्यों रहे हो, अभी तो ये वो पता नहीं क्या संस्कृत में बोल रही है। ओझा ने कहा कि भाई अब भागना पड़ेगा। इस लड़की के पास में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और बैत लेके खड़ा है, कह रहा है कि अगर इस लड़की के सामने और थोड़ी देर रुके जान से मार डालूंगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आज भी हैं इस संसार में। वो अगर ना हो तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी कथा किसी का हृदय बदल नहीं सकती। तो प्रभुपाद जी आज भी संसार में, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इन नामों का उच्चारण कीजिए। तो क्या नाम था? वसु शर्मा। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। इनके 5 बेटे थे। ये कथा सुनाई गई नरसिंह पुराण में। जिज्ञासा की गई है कि प्रहलाद ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, हमें पता होना चाहिए था। तो 5 में से 4 जो बच्चे थे वसु शर्मा और सुशीला के, 4 बच्चे वेद अध्ययन में लगे हुए थे। पिता भी भक्ति में था, माता भी भक्ति में थी, चारों भाई भी भक्ति में थे। एक जो बेटा था उसका नाम था वसुदेव। बोलिए। वो सबसे ज्यादा बिगड़ैल था, हमेशा शराब में धुत रहता, वेश्याओं का संग करता और किसी वेश्या को पकड़ के ले आया था उसके घर में ही पड़ा रहता। ये लिखा वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, उसके घर में ही पड़ा रहता, ये सब लिखा है वहां पर। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया, वेश्या में भी और वसुदेव के बीच में झगड़ा हो गया। वेश्या ने खाना तो बनाया लेकिन वसुदेव ने कहा नहीं खाऊंगा मैं तुम्हारे हाथ का खाना, रोज झगड़ा करती हो। वेश्या ने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और दोनों ने खाना नहीं खाया और दोनों में से पहले वसुदेव उठकर गया और एक मंदिर में जाकर के बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद वो वेश्या भी वहां आई और दोनों बैठे रहे, आपस में बात नहीं की।
और जब सुबह हुई तो उन्होंने आपस में वार्ता की, कि ठीक है मैं घर में जाता हूँ। वो कहने लगी मैं भी घर में जाती हूँ। और जो घर उन्होंने बनाया था वहां जाकर स्नान किया और फिर भोजन किया। वो मंदिर किसका था? भगवान नरसिंह देव का मंदिर था। बोले नरसिंह भगवान की। और वो तिथि थी नरसिंह चतुर्दशी की। और उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि आज नरसिंह चतुर्दशी है और ये नरसिंह मंदिर ही है। अनजाने में ही उन्होंने व्रत रख लिया। तो आप सब भक्तों के चरणों में मेरी ये पुकार है, भिक्षा है कि आने वाले जो रविवार है उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए नरसिंह भगवान के लिए। उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगे तो एकादशी प्रसाद ले सकते हैं या पणकम बनाना चाहिए। पणकम एक स्पेशल व्यंजन होता है जो नरसिंह भगवान को बहुत प्रिय है। उसमें अदरक, नींबू और पानी और साथ में थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़, ठीक है। हो सके तो काला नमक भी डाल सकते हैं और टेस्टी हो जाएगा। इसको बना करके नरसिंह भगवान को ऑफर करना चाहिए और फिर खुद पान करना चाहिए। नरसिंह भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो तिथि थी नरसिंह चतुर्दशी की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए इनके सामने और नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुमने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया। लेकिन 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं कृपा सिद्ध। साधना इसलिए की जाती है ताकि हमें भगवान की कृपा मिल जाए। हम जो साधना करते हैं इसलिए नहीं करते कि हम लोग ये कहे अरे बड़े ध्यान से बाबा कर रहा है, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त बन गया। हमारा सारा भाव होना चाहिए भगवान की कृपा पाने का। बस जो भी मंदिर की सेवा करो, चाहे पोछा लगाना हो मंदिर में, चाहे मंदिर की टॉयलेट साफ करनी हो, चाहे यहाँ पर आकर आरती करनी हो, आपका एक ही भाव होना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा मिल जाए। तो साधना से सिद्ध हो सकते हैं अर्थात भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, या नित्य सिद्ध होते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद इसलिए आए कि इतने सारे लोगों को लेकर के, जैसे कबड्डी का मैच होता है ना, कभी कभी आते हैं ना कबड्डी वाले, कबड्डी और पूरी टीम को लेकर पकड़ करके ले जाते हैं। वो प्रभुपाद वही कबड्डी प्लेयर हैं, जो हाथ में आया उसी को ले गए हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो कृपा सिद्ध होते हैं। हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, साधना ऐसे करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा मिल जाए। तो भगवान नरसिंह देव ने उस वेश्या को तुरंत स्वर्गलोक भेज दिया और प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम भक्ति में परिवर्तन, भक्ति के शक्ति के अवतार कहलाओगे। हे पुत्र, तुम भक्ति की शक्ति कहलाओगे कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। तुम छोटी सी अवस्था में संसार को ये दिखा दोगे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चले तो उसे कोई हिला नहीं सकता। आप जानते हो जब एक काजी ने मृदंग तोड़ दिया था मायापुर में, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नरसिंह रूप धारण करके उसकी छाती को फाड़ दिया था। उसके नाखून के निशान लगे हुए थे और काजी ने क्या कहा था कि आज के बाद हमारी कम्युनिटी से कोई भी आपके आंदोलन को नहीं रोक पाएगा। तो आज आप देख सकते हो कुछ मुस्लिम देशों में भी रथ यात्रा होती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में कराची में बहुत धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। आज भी कितने सारे मुस्लिम देशों में, ईरान के अंदर बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है। तो इसलिए हरे कृष्ण एक ऐसी नाव है, ऐसा पानी का जहाज है जो इस समुद्र के अंदर, जो जन्म मृत्यु का जो सागर है, अगर आप इस इस्कॉन रूपी जहाज में बैठ जाओ और इससे उतरो नहीं तो ये जहाज आपको भगवान के धाम ले जाएगा। तो मैं किसी प्रकार से, जो कि सही समय हो गया हमारा 9 बजे का, यहाँ पर विश्राम करते हैं हम आज, और कल हम फिर से मिलेंगे ठीक 7:30 बजे। प्रहलाद महाराज का हमने बैकग्राउंड सुन लिया, हिरण्यकश्यपु का हमने बैकग्राउंड सुन लिया। अब कथा आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर इंटरमिशन लिखा आता है ना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री नरसिंह कथा की हरे कृष्णा मंत्र बोल करके हरे कृष्णा
प्रसाद वैसे एंड अभी सबके लिए प्रसाद है नीचे माइनस में सबके लिए प्रसाद भोग लगाया जाता है पणकम पणकम होता है इसको। दूध के अंदर ऐसे हमारी दाल जो कि नीचे जो भी जाता है Yes, yes. दक्षिण भारत यस आंध्रा में यस, इसको पणकम बोलते हैं, और नरसिंह भगवान का सबसे फेवरेट है। वही याद है यार ओ वैष्णव ठाकुर।